नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल को लेकर के केजरीवाल सरकार के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सीबीआई के बारे में एक खुलासा करते हुए यह कह दिया कि अगले कुछ दिनों में सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अब सवाल यह है कि सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली की सरकार में एक मंत्री हैं, जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं है, और जो सीबीआई है वो है अमित शाह के अंडर, यानी केंद्रीय गृह मंत्री। अब इनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई, ये एक बात है जो जानना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि आपको बताएं पिछले दिनों इस तरह का भी खुलासा हुआ है कि ईडी के कुछ अफसर इनसे मिले हुए थे और इनको जानकारी दे रहे थे। ये खुलासा ईडी की ही जांच में पता चला तो एक बड़े अफसर का नाम सामने आया था। इसका मतलब यह है कि गृह मंत्रालय में कहीं ना कहीं इनकी पहुंच है। इसी के कारण इनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी होती है कि अगले 3 दिन में ये गिरफ्तारी होगी, ये पहले ही बता दिया गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जो खुलासा किया उसमें यह कह दिया कि यह गिरफ्तारी इसलिए की जा रही है, ईडी हमारे पीछे इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि हम कांग्रेस से समझौता करने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस से समझौता करके चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे, हम कांग्रेस से समझौता करेंगे। अब सवाल यह है सौरभ भारद्वाज जी, आपको यहां कस्में खाने की जरूरत नहीं है कि चाहे जो हो हम कांग्रेस से समझौता करेंगे। बच्चों की कसम केवल केजरीवाल जी ने ही खाई थी और किसी ने नहीं कहा था। भाई आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए में कुछ दल हैं जिनकी उनसे विचारधारा मिलती है, इंडिया अलायंस में वो दल उनके साथ हैं जिनकी कांग्रेस से विचारधारा मिलती है। 2 धड़े हैं और दोनों धड़े चुनाव मैदान में उतरेंगे। पहले दिन से इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में है। आप ही कहते हैं कि पंजाब में हम एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देंगे, कांग्रेस कहती है कि हम आप पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे। फिर चंडीगढ़ में मिलजुल करके आप चुनाव लड़ लेते हैं और फिर वो भी उसके बावजूद भी भाजपा का वहां पे मेयर बनता है। वो तो मामला कोर्ट में पहुंचा, फिर जाकर के कोर्ट के जरिए आप बन पाए हो, लेकिन वहां भी चीजें खुलकर सामने आ गई थी कि आपस में किस तरह की फूट थी, जिसके कारण क्रॉस वोटिंग हुई। अब इसमें कस्में खाने की बात क्या है? आप सारे तो लड़ोगे ही भाई, पहले से तैयारी है, मिलकर लड़ोगे अच्छा है, अकेले लड़ते मिलकर लड़ते, जो भी करोगे भारतीय जनता पार्टी का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह की बातों को फैलाने के पीछे का मकसद क्या है? असल में आपको याद होगा, ये इनके चलन में है। जब गुजरात का चुनाव था उस समय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, आप देखिए उन्होंने किस तरह की बातें की थी। हमें आईबी के एक अफसर ने बताया है कि गुजरात के अंदर हमारी ही सरकार बनने जा रही है। अब यह दावा सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो ये कह रहे थे कि पहली बात तो आईबी केजरीवाल जी के अंडर नहीं आती। दूसरी बात, मान लीजिए कोई अफसर मिला हुआ है और वो इनको जानकारी दे रहा है, ऐसा हो सकता है, नौकरी में रहते हुए किसी की निकटता हो सकती है, विचारधारा मिल सकती है। और कांग्रेस समर्थित तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो नौकरियों में हैं, क्योंकि मोदी जी तो 2014 में आए हैं, उसके पहले से जो ब्यूरोक्रेट्स नौकरियों में हैं वो तो भाई सब कांग्रेस के टाइम के भर्ती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कांग्रेसियों से निकटता है। अब वो हो सकता है जानकारी देते हो, लेकिन आईबी ये पता लगा ही नहीं सकता कि सरकार किसकी बनने जा रही है। ये काम किसका है? जो सर्वे करने वाली टीम होती है, उनके पास बड़े बड़े इस तरह के एसेट्स हैं कि मतलब आप समझ लीजिए गांव-गांव में कई बार तो 1-1 लाख लोगों से सर्वे में, सैंपल सर्वे में लोगों से पूछताछ करनी होती है। बड़ी टीम चाहिए। आईबी के पास उतना नहीं है कि वो ये पता लगा पाए। सरकारी तंत्र में ये पता लगाने पाने की कोई उनके पास टेक्निक भी नहीं है। और फिर अगर थी तो उसका नतीजा क्या हुआ हम सब ने देखा है कि जमानत भी जब्त हो गई। तो ये दावा करते हैं, लेकिन दावे में एक बात और सामने आई जो बड़ी गंभीर है। सौरभ भारद्वाज ने जब ये कहा कि अगले 3 दिन में हमारे पास ये जानकारी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, तब अब ये केंद्र की एजेंसियों को, अमित शाह को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी के ही आपको बता दूं, एक हैं डॉक्टर संदीप पाठक,
उन्होंने बाकायदा ये घोषणा की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मीडिया में बोला है कि केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होगी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इसका मतलब तो यह हो गया कि जिस भी अधिकारी ने इनको यह जानकारी दी है, इसका मतलब इनको तैयारी करने का मौका दिया है। और जो पिछले दिनों से काफी ये बातें हवा में चल रही थी कि जो किसान आंदोलन पंजाब से उठ करके दिल्ली कूच के नाम पर चला है, क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, इसी के बाद ये प्लानिंग की गई है कांग्रेस के साथ मिलकर के। क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों ने मिलकर के एक फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया, ऐसी डिमांड लिस्ट उसमें रखी, एक भी मांग सरकार पूरा नहीं कर सकती। एमएसपी 23 फसलों पर दी जाती है, मांग रखी गई सभी फसलों पर एमएसपी दें। सभी फसलों का मतलब यह हुआ कि देश के अंदर किसान जो भी अपने खेतों में पैदा करता है, उन सभी फसलों पर सरकार गारंटी दे दे। इसका मतलब यह होता है टमाटर, आलू, बैंगन, तोरी, लौकी, भिंडी, जो भी सब्जी लगती है उस पर एमएसपी। जितने भी फल लगते हैं, केला, आप देखते हैं अमरूद, अनार, सेब, इस सब पर एमएसपी। क्या यह संभव है? निश्चित रूप से नहीं है। सरकार थोड़ा ही खरीदती है टमाटर, आलू, बैंगन। तो फिर यह मांग ऐसी है, ये पूरा होगी ही नहीं, और इसलिए आंदोलन चलाते रहो, दिल्ली को घेरे रहो। दूसरी मांग क्या है? सभी किसानों को 10,000 रुपए जब 60 साल के ऊपर हो जाए उनको पेंशन दो। भाई पेंशन उसको मिलती है जो सरकार को टैक्स देता है, सरकार उसको पेंशन देती है क्योंकि वो सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है और टैक्स दे रहा है। किसान के ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि उनको सब्सिडी दी जाती है। दूसरी बात, गरीब किसान को जो मदद की आवश्यकता है, सरकार उनको सम्मान निधि के नाम पर दे रही है पैसा, उनको खाद में सब्सिडी देती है, उनके कई बार लोन माफ होते हैं। अभी हरियाणा सरकार में जो खट्टर सरकार है, उन्होंने भी ब्याज माफ कर दिया है लोन का। सोचिए, किसी किसान के ऊपर कोई भी लोन है, उसमें बैंक की तरफ से जो ब्याज लग रहा है उस ब्याज को नहीं ले रहे हैं। तो मांग ऐसी करो जो कभी पूरी ना हो, लक्ष्य ऐसा हो जिस पर आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो जाए। और इधर जो है दिल्ली को घेरने की प्लानिंग कर दी गई। तो क्या यह प्लानिंग इसीलिए थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, और इधर ये ट्रैक्टर सारे लेकर के पंजाब के किसान, जिनके पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी है और कांग्रेस भी खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का नाम हरियाणा के नेता का उसमें आया, इसलिए ये मिला जुला एक आंदोलन है। जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाएंगे, भाई वो पंजाब से कितने लोग उसमें आम आदमी पार्टी के हैं, कितने कांग्रेस के हैं, ये तो एक चीजें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख लीजिए, उसमें सब के सब मोदी को तो गाली ही दे रहे हैं। अब पंजाब में ये दिखाई भी दे रहा है, पंजाब में चुनाव विधानसभा का हुआ और उसके पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उसके नतीजे क्या हैं उससे पता लग सकता है कि बीजेपी का तो वहां कोई आधार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं नहीं, वो सब मोदी को गाली देने वाले, भाजपा को गाली देने वाले लोग यहां इकट्ठे हैं। तो वो इस भीड़ में मिलकर के दिल्ली में अराजकता फैलाने की प्लानिंग के साथ पंजाब से निकले। ये अब मुझे आम आदमी पार्टी के नेता के बयान के बाद और पुख्ता होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल गिरफ्तारी तो होनी है, ये तो एक सच है, क्योंकि 6 सम्मन तो ईडी दे चुकी, सीबीआई को जो अपनी पूछताछ करनी थी कर ली, लेकिन अभी मामले कुछ और भी चल रहे हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे कि उनके ऊपर जो है एक गिरफ्तारी की तलवार लटकी है मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर के, वो मामला है, उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो अभी कोर्ट्स में अभी समय है, उसका संबंध का समय है, मार्च के अंदर में वो सुनवाई होनी है। अब इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन केजरीवाल जी को मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार गिरफ्तार करवाएगी, क्योंकि केजरीवाल जी वो नेता हैं जो अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कितना ही चुनौती दे लें, भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं करेगी। अभी एजेंसियों को कह दिया गया है पूछताछ करते रहो, इनको मुद्दा देते रहो, पोल खोलते रहो। गिरफ्तारी कब होगी? जिस दिन मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब तक इनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती।
आप देखिए, राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है, पी चिदम्बरम जमानत पर है, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम जमानत पर है, ममता बनर्जी का भतीजा उसके ऊपर केस चल रहा है, लालू प्रसाद जमानत पर है, लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव पर केस चल रहा है, राबड़ी देवी पर केस चल रहा है, मीसा भारती उनकी बेटी पर केस चल रहा है। तो कितने लोगों पर ये जो केस है, ये पूरा इंडिया अलायंस लगभग लपेटे में है। अगर इनमें से आधे नेताओं को भी उठाकर एजेंसियों ने जेल में डाल दिया, तब निश्चित रूप से ये सब इनके पार्टी के नेता खड़े होकर कहेंगे मोदी हमसे डर गया। और मोदी जी वो व्यक्ति है जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और इसलिए मोदी जी ने चुनौतियों को स्वीकार किया है। मेरे पास जो खबर है वो ये, सौरभ भारद्वाज कुछ भी कहें, केजरीवाल चुनावों तक गिरफ्तार नहीं होंगे। पूछताछ के लिए एजेंसियां जरूर बुलाना चाह रही हैं, इसलिए ईडी बार बार सम्मन दे रही है, कोर्ट में केस है, मार्च की तारीख लगी है, इसके पहले गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। अब इनको इसी तरह खिलाएंगे, खेलते रहिए, आप बौखलाते रहिए और बार बार झूठे साबित होते रहिए। आपके दो दो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कह रहे हैं हमारे पास जानकारी आई है, ऐसा कह करके अपने ही मजाक बनाते हैं कि देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम ये करेंगे। भाई कांग्रेस के साथ समझौता आपको करना है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, इसे कौन रोक सकता है। वह जेल में अगर केजरीवाल चले भी गए तो क्या ये समझौता नहीं होगा? भाई लड़ना होगा तो उनके पीछे आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है, कई लोग हैं। आप तो चुनाव में उतर ही जाएंगे। वो पंजाब की टीम पंजाब में काम करेगी, दिल्ली की टीम दिल्ली में काम करेगी। किसी एक नेता के जेल में जाने से पूरी पार्टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की बातें करके जनता में अपना सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मोदी हमसे डरा हुआ है। कौन किससे डरा हुआ है वो चुनाव में पता लगेगा। और ये आप पक्का लिख लो कि ये चाहते हैं कि इन्हें एजेंसियां गिरफ्तार करें ताकि विक्टिम कार्ड खेलकर 2-4 सीट कहीं इनकी आ जाए। मोदी इनको ये मौका देने वाले नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।